हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम CCT 5 जो अभी आपका पीसा का एग्जाम हुआ है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उसका मैथमेटिकल वाला पार्ट हम करेंगे आज। मैथमेटिकल लिटरेचर जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आइए ये देखिए, यहाँ पे जो पीसा का CCT 5 हो तो इसमें 10 क्वेश्चन सारे के थे। एक तो साइंटिफिक लिटरेसी के थे 10 इंग्लिश और 10 मैथ्स। तो हम मैथ्स वाले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 11th मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो CCT जो एग्जाम था उसमें 11 नंबर पे था फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इक्वेबल शेप इज अ शेप दैट हैज़ द सेम न्यूमेरिकल पेरीमीटर एंड एरिया। ये इक्वेबल शेप की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। अब देखिए ये जो शेप की डेफिनेशन दी हुई, इसी बेस पे यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे आए थे आप लोगों के। तो ये शेप का जब तक आप लोगों को अच्छे से पता नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेप वो होगी जिनकी पेरीमीटर और एरिया सेम रहेगा, उन शेप को हम क्या कहेंगे, इक्वेबल शेप। अब हमारा क्वेश्चन क्या वो देखिए, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेबल शेप। ये यहाँ पे दो शेप दी हुई है हमारे नीचे, और इनमें से पूछा था कि कौन सी दो इक्वेबल शेप होंगी। इक्वेबल शेप मतलब कि इनकी पेरीमीटर और एरिया इक्वल है या नहीं, और है तो कौन सी का इक्वल है कौन सी का नहीं है। तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, और ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब दोनों का हमें पेरीमीटर और एरिया निकाल कर देखेंगे। अगर इक्वल होगा देन द शेप इज इक्वेबल शेप, अदरवाइज नॉट। तो आइए फर्स्ट वाला देखते एक बार। जो फर्स्ट यहाँ पर गिवन है ये रेक्टेंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड्स रहेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ये भी 4.5, ये 3.6। तो हम इसकी पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया भी। तो पेरीमीटर क्या होगी, ट्वाइस ऑफ लेंथ, लेंथ इज 4.5 प्लस ब्रेड्थ इज 3.6। तो ये फाइंड आउट करने के बाद ये आएगा हमारा कितना, 4.5 और 3.6 को ऐड करने के बाद आएगा ये हमारा 8.1। ठीक है, 8.1 आया। 2 इंटू 8.1 कितना करेंगे, 16.2 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया फाइंड आउट करिए इसका। इसका एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 4.5 इंटू 3.6। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों को, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 36 और 45 को मल्टीप्लाई करिए कितना है, 6 5 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 इंटू 3, ये आ जाएगा 270। फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 और ये 3, सो 0 2 6 1। सो देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद लगाएंगे तो यहाँ 2 के बाद लगाना पड़ेगा। सो इसका एरिया आ जाएगा 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है हमारा, यहाँ इसकी पेरीमीटर भी 16.2 है और इसका एरिया भी 16.2 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ये इक्वल। और अगर इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये शेप कौन सी होगी, इक्वेबल शेप। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा होगा। अब सेकंड का भी हमें देखना पड़ेगा। तो सेकंड शेप देखते कि इक्वेबल होगी या नहीं। कैसे देखेंगे, ये ट्रायंगल केस हमारे पास। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया इक्वल होगा या नहीं वो देखते हैं। चलिए, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ये दोनों साइड हमारे पास नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये दोनों ट्रायंगल देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल, एक ये और एक राइट साइड में बनी हुई है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये 3 है, ये 4 है, ये साइड आ जाएगी हमारे हाइपोटेन्यूस 5, ये भी हाँ भी 5 आ जाएगी। फाइंड आउट कर सकते थे आप। ठीक है, फिर अब देखिए इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल। कंप्लीट ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है ABC। सो 5 + 5 प्लस नीचे का कितना है 3 + 3 6, कितना हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया इसका क्या होगा, एरिया कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका कंप्लीट क्या है BC 6 और हाइट इसकी परपेंडिकुलर है 4। तो यहाँ से हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते थे एरिया। तो 6 × 4 3, इसका आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके में पेरीमीटर और एरिया इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल इज नॉट इक्वेबल शेप बट रेक्टेंगल इज। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। फिगर A है, फिगर B नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं, और ना दोनों के, ऐसा भी नहीं है कि दोनों इक्वल शेप नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन A सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली फिगर A इज एन इक्वेबल शेप। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी बेस पे आपका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है इफ द गिवन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल वहां पे गिवन है, गिवन रेक्टेंगल इज एन इक्वेबल शेप देन द वैल्यू ऑफ y। ये रेक्टेंगल अगर इक्वेबल शेप, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे पेरीमीटर
या अगर आंसर अगर लिखना होगा तो क्या क्या कहेंगे, इफ रेक्टेंगल इज इक्वेबल देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन थे इसमें आप लोगों को बस एक कॉन्सेप्ट है कि इक्वेबल शेप कौन सी होंगे, अगर ये पता होगा और ये आपको ऊपर दिया हुआ था फर्स्ट लाइन में ही दैट इक्वेबल शेप होती है कि पेरीमीटर रीजन का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन हम निकाल लेंगे, इसका पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू लेंथ इज 10 और ब्रेड्थ इज y एंड एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ y इंटू 10। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 20 इंटू 2y इक्वल्स टू 10y। अब इनको वेरिएबल को एक साइड में ले आएंगे, वेरिएबल को एक साइड में लेके आएंगे तो 10y माइनस 2y इक्वल्स टू 20, सो 8y इक्वल्स टू 20। तो y कितना आ जाएगा देखिए 20/8। यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए पहले, 5/2 और 5/2 को अगर और करेंगे हम डेसिमल में कन्वर्ट तो 2.5 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5। अब देखिए ऑप्शन में 2.5 ऑप्शन सी रहा हमारा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन मीन्स 12th क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दिया हुआ था इसमें पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन की ऊपर लैंग्वेज दी हुई है, इन जेडलैंड कोरियरिंग ए पार्सल कोस्ट 3.25 जेड्स पर केजी एंड ए फिक्स्ड पिकअप सर्विस चार्ज ऑफ 5 जेड्स। ओके, सेलिजर सेंड सम बुक्स वेइंग W kg। बिल्कुल सिंपल है, कोरियर जब हम करवाते हैं तो 1 किलो का वहाँ पे इतना इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लगता कॉस्ट और एक फिक्स चार्ज है, चाहे आप कितना भी वेट करवाएंगे ये जो 5 जेड है ये तो लगेगा ही आपको। और जब W kg जब सेलिजर वहाँ पे करवाती है कोरियर तो उसको कितना चार्ज लगेगा ये हमसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलो शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कोरियर चार्ज C। टोटल कॉस्ट यहाँ पे C मान लिया तो C किसके इक्वल होगा, वो हमसे पूछा है कि इनमें से चारों में से कौन सा सही होगा। और टोटल वेट W है, ये ऊपर भी यहाँ पे लिया हुआ था W kg। तो मान लीजिए W kg है और 1 kg का कितना वहाँ पे कॉस्ट है 3.25 जेड्स। तो W का कितना हो जाएगा, तो W का हो जाएगा W इंटू 3.25 और प्लस कितना 5 जेड जो एक्स्ट्रा है। आप अगर कितना भी वेट पार्सल करवाएंगे तो ये 5 जेड तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो ये जो जिसमें आएगा हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, C+5 ये नहीं होगा, एलिमिनेट। C इक्वल्स टू 5 + 3.25 इंटू W। देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको ऐसे भी हम लिख सकते हो W इंटू 3.25, या ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी के C इक्वल्स टू 5 + 3.25 इंटू W। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है, जो ऊपर में कोरियर वाला था इसी बेस पे है। इफ शैलेजा पेड 57 जेट्स द वेट ऑफ द पार्सल वाज। अगर मान लीजिए ये जो टोटल कॉस्ट है ये 57 होती, 57, तो ऊपर हम कॉस्ट वाले लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है कि 3.25 इंटू वेट प्लस 5 ये था। अब कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है कि शैलेजा ने कितना पे किया 57 जेड्स पे किया, देन रिप्लेस C बाय 57। सिंपल है, 57 यहाँ पे रखते क्या आएगा हमारी इक्वेशन 3.25 इंटू वेट प्लस 5। अब हमें वेट निकालना, देखिए यही तो है क्वेश्चन हमारा, देन वेट ऑफ द पार्सल वाज। तो वेट के लिए क्या करेंगे, जो बाकी जो ये वैल्यूज है लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी है, बाकी वैल्यूज इनको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो 57 माइनस 5 इक्वल्स टू 3.25 इंटू W। ये हो जाएगा 52, यहाँ पे 3.25 इंटू W। अब वेट कितना आएगा देखिए 52/3.25। अब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल को हटा लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, डेसिमल 2 यहाँ पे डिजिट के बाद है तो ऊपर आएगा 100। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आपके पास क्या रहेगा 325। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट किससे करेंगे, स्टार्टिंग में मान लीजिए कुछ नहीं पता था आपको 5 से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 0 है, 5 से कर लिया। अब यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे 5। अब हम कर सकते हैं 13 से, 13 4s are 52, 13 5s are 65, देन 5 1s are 5, 5 4s are 20। ये एकदम सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा वेट इक्वल्स टू 16 kg। ठीक है, 16 kg ऑप्शन में देखिए है नहीं, ये रहा C, ऑप्शन C हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे हम कर लेंगे। मेन था ये, आप इक्वेशन अगर बना लेंगे
कि कुछ वेट है और पर केजी कितना होगा तो इतने वेट का कितना हो जाएगा ये टोटल कॉस्ट। और जो 5 जेट्स हैं ये तो कंपलसरी है ही, अगर आप कोरियर कितने भी वेट का करवाएंगे तो ये फिक्स चार्ज है आपका कोरियर का, ठीक है। तो इसमें आप रख के वेट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कोरियर वाला क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसमें क्या कहा हुआ देखिए, इकबाल, शेरियन एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स। ऑन राहुल्स बर्थडे इकबाल सेंड हिम। इसके जो राहुल का बर्थडे पे इकबाल और जो शेरियन है उसका फ्रेंड है वो दोनों उसको गिफ्ट सेंड करते हैं, ठीक है। इकबाल ने फोटो फ्रेम सेंड किया और जो शेरियन है यहाँ पे इसने जो चेस्ट का है वो सेट सेंड किया उसके पास। अब कहा हुआ है दैट वेट ऑफ द फोटो फ्रेम वाज 4 kg मोर देन द चेस्ट सेट। मतलब जो इकबाल ने सेंड किया था उसका गिफ्ट का वेट था चेरियन से, जो शेरियन है उससे 4 किलो ज़्यादा। देन हाउ मच मोर डिड इकबाल पे फॉर द कोरियरिंग हिज पार्सल देन शेरियन। हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, कॉस्ट क्या है, देखिए हमें वही क्वेश्चन लिख लेते पहले यहाँ पे 3.25 इंटू वेट प्लस 5, ओके। अब यहाँ पर क्या कहा हुआ कि वेट जो है इसका इकबाल का है 4 किलो ज़्यादा। अब 4 किलो ज़्यादा है तो सिंपल 1 किलो का कितना लगता है, 1 किलो का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg इक्वल्स टू 3.25। देन 4 kg उसके ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ 4 kg इक्वल्स टू 3.25 इंटू 4, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 जेट्स, ठीक है, 13 जेट्स आएगा। अब आप लोग कहोगे कि +5 भी तो ऐड होगा, +5 ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों ने ही कोरियर करवाया होगा, ठीक है। दोनों ने कोरियर करवाया है तो ये जो 5 है ये दोनों को लगा होगा, बट ये जो इसको इकबाल को 4 किलो ज़्यादा के पास कॉस्ट लगा होगा कितना 13 जेट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कि 13 जेट्स वहाँ पे उसने ज़्यादा पे किए और यहाँ पे किसने ज़्यादा पे किया, इसने इकबाल ने ज़्यादा पे किया और कितना 13 जेट्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जो 4 किलो तो ज़्यादा था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 किलो की कॉस्ट है उससे, ठीक है, 3.25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आपका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरटेनमेंट फेयर, ये एक फेयर का सीन है। वहाँ पे कुछ वहाँ पे देखिए जो गेम्स की हैं वो कंडीशंस वहाँ पे दी हुई हैं। मालविका विजिट्स एन entertainment fair and in Zetland where various gaming companies have set up their stalls with lots of games. Guidelines at the entertainment fair are as follows. आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये पढ़नी होगी हमें ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन देखिए, दैट देयर इज ओनली वन कैश काउंटर विच इज लोकेटेड नियर द एंट्रेंस टू द फेयर, ठीक है। वहाँ पे पूरे जो मेले में एक बाहर कैश काउंटर है। और उस नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, नो कैश ट्रांजैक्शन इज अलाउड एट एनी स्टॉल। फेयर के जो अंदर में जो स्टॉल्स लगी हुई हैं गेम के लिए वहाँ पे कैश अलाउ नहीं है। वहाँ पे क्या करना होगा, प्लेयर कैन पे फॉर द गेम्स यूजिंग गोल्ड कार्ड्स और सिल्वर कार्ड्स। जो गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड है वो दोनों यूज करके आप वहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। और वो कहाँ मिलते हैं, जो बाहर जो आपके कैश काउंटर है वहाँ से आपको लेना पड़ेगा गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड। गोल्ड कार्ड की जो कीमत होगी वो 20 जेट्स और जो सिल्वर कार्ड है वो 10 जेट्स, ठीक है। अब देखिए, प्लेयर कैन परचेज द कार्ड्स ओनली फ्रॉम द कैश काउंटर। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, प्लेयर कैन यूज आइदर सिल्वर और गोल्ड कार्ड टू प्ले एनी गेम वंस। देन फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ अ प्लेयर विन्स अ गेम प्लेड यूजिंग अ सिल्वर कार्ड देन सिल्वर कार्ड विल बी रिप्लेस्ड विद अ गोल्ड कार्ड, ठीक है। उसका अपग्रेड हो जाएगा अगर सिल्वर कार्ड खेला और वो जीत गया तो। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सिल्वर कार्ड से खेलेगा तो उसका अपग्रेड होकर गोल्ड कार्ड में हो जाएगा। अगर वो खेलता है गोल्ड कार्ड यूज करके, देखिए यहाँ पे जो 6th पॉइंट है, गोल्ड कार्ड यूज करके खेलता है तो उसको गोल्ड कार्ड भी वापस मिलेगा एंड न्यू सिल्वर कार्ड विल बी गिवन एज ए रिवॉर्ड, ओके। बोथ द गोल्ड एंड सिल्वर कार्ड कैन बी यूज फॉर फर्दर गेम्स। ये आपका होगा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट देखिए, however if the player loses a game the card used for the game will be forfeited। जो अगर वो हार गया गेम तो वो कार्ड उसके लिए वहीं पे ले लिया जाएगा, वापस नहीं दिया जाएगा। then players can obtain cash refund for their cards at the cash counter the refund value of। अगर मान लीजिए जीते हुए वो जो कार्ड्स हैं वो वापस वहाँ पे देंगे तो रिफंड उसको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, सिल्वर कार्ड का मिलेगा आपको 8 जेड और जो गोल्ड कार्ड उसके लिए 18 जेड्स, ठीक है। इस ऐसे मिलेगा रिटर्न। अब देखिए मालविका ने क्या किया, मालविका पेड 30 जेट्स। वहाँ पे मालविका ने कितना जेट्स किया, 30 जेट्स वहाँ पे पे किया और 30 जेट्स में
1 गोल्ड कार्ड एंड 1 सिल्वर कार्ड, हो गए 30, क्योंकि ये 20 का है, ये 10 का है। अब ये लेने के बाद सी यूज्ड बोथ द कार्ड्स इन फर्स्ट स्टॉल एंड वोन बोथ द गेम्स। ओके, पहली स्टॉल पे उसने खेला और दोनों जीत गई। अब जीतने के बाद उसको कितना मिला होगा, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते उसके बाद सोल्व करेंगे। शी डिडंट वांट टू रिपीट प्लेइंग इन द सेम स्टॉल, देन शी took all the cards she got from the first stall and used them in the second stall. She won all the games in the second stall too. She again took all the cards she got from there and used all of them in the third stall. She continued this in the subsequent stalls. क्वेश्चन हमारा ये है कि मालविका क्या करती है, 2 कार्ड उसने खरीदे, एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। अब वो क्या करती है कि फर्स्ट स्टॉल पे जाती है, फर्स्ट स्टॉल पे, ठीक है। फर्स्ट स्टॉल पे क्या किया, वो दोनों जीत जाती है कार्ड। अब गोल्ड कार्ड जीतने के बाद उसको क्या मिलेगा, एक तो गोल्ड कार्ड मिल जाएगा वापस सेम, और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा, ठीक है। सिल्वर कार्ड जब जीत जाएगी तो उसको कितना मिलेगा, 1 गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। सिल्वर का वो हो जाता है ना अपग्रेड, तो उसको आफ्टर फर्स्ट स्टॉल के हम यहाँ लिख लेंगे। आफ्टर फर्स्ट स्टॉल के बाद उसके कितने यहाँ पे बचे होंगे, 2 गोल्ड हो गए, देखिए 1 + 1 2 गोल्ड + 1 सिल्वर, ठीक है। लिया था उसने 1 गोल्ड 1 सिल्वर, बट अब हो गया फर्स्ट स्टॉल के बाद 2 गोल्ड 1 सिल्वर। अब वो गई सेकंड स्टॉल पे, सेकंड स्टॉल पे भी जीत जाती है वो। जीतने के बाद जो 2 गोल्ड है, 2 गोल्ड के साथ 2 सिल्वर मिल जाएंगे, प्लस जो 1 सिल्वर था इसका 1 गोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आफ्टर सेकंड स्टॉल, ये आप समझने की कोशिश करना जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आफ्टर सेकंड स्टॉल उसके पास कितने बचेंगे, 3 गोल्ड हो जाएंगे प्लस 2 सिल्वर, ये हुआ आफ्टर सेकंड स्टॉल। अब देखिए ये तो था हमारा जो ऊपर की लैंग्वेज थी वो। अब क्वेश्चन 16 पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 16 है, इफ मालविका वोन एवरी गेम सी प्लेड, द नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ईच टाइप सी विल हैव विद हर व्हेन सी कम्स आउट फ्रॉम द थर्ड स्टॉल आर। अब ये तो था सेकंड के बाद, अगर मान लीजिए थर्ड पे जाती है वो और थर्ड में भी जीत जाती है, थर्ड के बाद उसके पास कितने कार्ड्स रहेंगे, वो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 16। तो देखिए थर्ड स्टॉल पे जाती है तो कितना उसके पास था, ये भी जीत जाती है, ठीक है, जीतना है, जीतती है ये। थर्ड के सेकंड के बाद था 3 गोल्ड और 2 सिल्वर। अब 3 गोल्ड का उसको कितने मिलेगा, 3 गोल्ड रहेंगे और 3 सिल्वर मिल जाएंगे, ओके। और जो 2 सिल्वर थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 गोल्ड में। तो यहाँ पे आ जाएगा कि आफ्टर थर्ड स्टॉल, आफ्टर थर्ड स्टॉल कितना हुआ टोटल, 3 गोल्ड प्लस 2 गोल्ड, 5 गोल्ड प्लस कितना है यहाँ पे 3 सिल्वर, ये उसका आंसर हो जाएगा कि थर्ड स्टॉल के बाद उसके पास ये बचेंगे कार्ड्स, 5 गोल्ड्स कहाँ पर है, 5 गोल्ड्स एंड 3 सिल्वर कार्ड्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ऐसे आपको करना था, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसी पे है। द अमाउंट ऑफ मनी शी विल गेट इफ द रिडीम्स ऑल द कार्ड्स, इफ शी रिडीम्स ऑल द कार्ड्स शी हैज आफ्टर विजिटिंग द फोर्थ स्टॉल, इफ is and she wins all the games in the fourth stall as well। देखिए 3 के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 3 के बाद उसके पास कितने कार्ड थे, आफ्टर थर्ड स्टॉल, थर्ड स्टॉल के बाद कितने थे, 5 गोल्ड प्लस 3 सिल्वर। अब क्या कहा, वो फोर्थ स्टॉल पे जाते हैं, फोर्थ पे भी सारे वो जीत जाती है। फोर्थ स्टॉल पे यहाँ पे विनिंग होगी, और विन होने के बाद कितने कार्ड्स होंगे उसके पास, 5 गोल्ड के होंगे, और 5 गोल्ड पे रिवॉर्ड कितना मिलेगा, 5 सिल्वर प्लस जो 3 सिल्वर थे, 2 सिल्वर कार्ड्स विल बी अपग्रेडेड टू 3 गोल्ड कार्ड्स, ओके। तो टोटल कार्ड कितने होंगे देखिए, आफ्टर फोर्थ स्टॉल शी विल हैव 5 + 3 8 गोल्ड एंड 5 सिल्वर। अब इनको रिडीम करना है, रिडीम मतलब उसको रिफंड करवाना है उनको। अब रिफंड करवाने के लिए देखिए वो वापस देगा तो उसकी कॉस्ट क्या थी, ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ था, अगर वापस देता है कोई तो सिल्वर कार्ड के लिए 8 जेड्स मिलेंगे और गोल्ड कार्ड के लिए 18, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 गोल्ड है तो इसका कितना मिलेगा, 8 × 18 जेड्स, तो ये हो जाएगा 144 जेड्स। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इसको ऐसे, 8 8 जार 64, तो 6 रहेगा, 8 + 6 144 जेड्स, देन प्लस 5 सिल्वर, 5 सिल्वर है तो एक का होगा 8 जेड्स, तो टोटल हो जाएगा ये 40, इसका 40 होगा, तो 144 + 40 कितना हो जाएगा 184 जेड्स। तो उसके पास कितना मिलेगा टोटल 184 जेड्स, उसको रिफंड मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये था 17th क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। लीला वेंट टू ए स्मॉल गारमेंट स्टोर विद हर सन। शी वांटेड टू बाय एन आउटफिट फॉर हिम। इन द गारमेंट स्टोर शी फाउंड 2 टाइप्स ऑफ शर्ट्स, फॉर्मल एंड डेनिम। देयर वर 3 चॉइसेस फॉर फॉर्मल्स एंड 4 चॉइसेस फॉर डेनिम्स। तो देखिए शर्ट्स वहाँ पर है, कितने टाइप की है शर्ट वहाँ पर। एक तो हमारी है देखिए फॉर्मल एंड डेनिम। अब डेनिम की कितनी वहाँ पे चॉइस है, देखिए फॉर्मल और डेनिम की दोनों की कितनी कितनी चॉइसेस हैं। देयर आर 3 चॉइसेस फॉर फॉर्मल, 1 2 3 ऐसे करके हम लिख लेते हैं। डेनिम के लिए भी वहाँ पे 1 2 3 एंड 4 चॉइसेस फॉर डेनिम। ये तो हुई शर्ट्स की। अब देयर वर 2 टाइप्स ऑफ पैंट्स, ठीक है पैंट और है, और इसमें भी कितने टाइप के हैं, जीन्स हैं और फॉर्मल। जीन्स और फॉर्मल वहाँ पर है विद 2 चॉइसेस फॉर ईच ऑफ देम। इसमें भी कितनी चॉइस होंगी, 2, ठीक है फॉर्मल में भी और जीन्स में भी दो यहाँ पे चॉइस है पैंट्स में। अब देखिए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। इफ एनी शर्ट कैन बी वोर्न विद एनी पेयर ऑफ पैंट्स, द नंबर ऑफ वेज लीला कैन सेलेक्ट एन आउटफिट फॉर हर सन आर। देखिए कोई भी शर्ट कोई भी पैंट के साथ चल जाएगी, तो लीला अपने बेटे के लिए एक आउटफिट वहां पे लेना चाहता है। आउटफिट मीन्स कि शर्ट प्लस पैंट दोनों मिला के एक आउटफिट होना चाहिए। तो कितने वे में वो सिलेक्ट कर सकती है उसकी ड्रेस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए स्टार्टिंग में हम एकदम ऐसे करेंगे कि मान लीजिए जो पहली शर्ट है ये फॉर्मल की जो फर्स्ट चॉइस है, इसको जीन्स की जो फर्स्ट चॉइस है उसके साथ ले लिया, ये हो गया एक आउटफिट। सेकंड क्या होगा, फर्स्ट चॉइस ऑफ फॉर्मल शर्ट एंड सेकंड चॉइस ऑफ जीन्स, ठीक है ये हुआ हमारा 2 आउटफिट। एक ये मान लीजिए इसके साथ होगा फर्स्ट फॉर्मल शर्ट और फर्स्ट फॉर्मल पैंट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्मल शर्ट और सेकंड फॉर्मल पैंट। कितने यहाँ पे हो गए हमारे पास, 4 वेज टू सिलेक्ट एन आउटफिट, ठीक है सिलेक्ट आउटफिट, ठीक है ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये एक के लिए था, अब सेकंड वाली जो शर्ट होगी ये 2, इसको भी इनके साथ सभी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 के साथ 2 1 2 1 और 2, मतलब हर एक नंबर के साथ 4 यहाँ पे ये तरीके हैं कि आउटफिट एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक का यहाँ पे 4 हो रहा है, तो कितने नंबर यहाँ पे 3 + 4 7, तो 7 यहाँ पे शर्ट्स हैं और सभी का अगर 4 होगा तो कितना हो जाएगा टोटल वेज, 7 × 4 28 वेज, ठीक है समझ में आया होगा आपको। जो पहली जो शर्ट थी इसके 4 तरीके हुए कि पहली शर्ट थी फॉर्मल, इसका दोनों जीन्स के और दोनों फॉर्मल के साथ 4 वेज हुए, 4 वेज। देन सेकंड फॉर्मल शर्ट के साथ भी क्या होगा कि ये हो जाएगा फर्स्ट जीन्स, फिर सेकंड जीन्स, फिर होगा ये होगा, फिर उसके बाद जो सेकंड जो फॉर्मल है फिर फर्स्ट फॉर्मल, फिर सेकंड फॉर्मल ऐसे हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड फॉर्मल शर्ट है इसका किसके साथ करेंगे, फर्स्ट जीन्स के साथ, फिर सेकंड जीन्स के साथ, फिर फर्स्ट फॉर्मल, फिर सेकंड फॉर्मल, ये इसके भी 4 होंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे नंबर होंगे सभी के 4 तरीके 4 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कि 4 टाइप से उसका आउटफिट बना सकेंगे। तो इन तीनों से देखिए कितना हुआ 4 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 4 4 4 ऑप्शन ये होंगे। तो सारे मिला के कितने कहेंगे 28, या इनको 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे 28 वेज। तो फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ऐसे आप इजीली कर सकते थे। अब पता नहीं आप लोगों ने कितने बच्चों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था ये। अब इसी बेस पे एक और जो 90th क्वेश्चन वो भी है, देखिए क्या है। लीला डिसाइड्स टू सिलेक्ट आइदर अ फॉर्मल शर्ट विद अ पेयर ऑफ फॉर्मल पैंट्स नॉट विद जीन्स और अ डेनिम शर्ट विद अ पेयर ऑफ जीन्स। द टोटल नंबर ऑफ वेज शी कैन सेलेक्ट द आउटफिट नाउ आर। देखिए दोबारा इसकी लैंग्वेज समझो क्या कहा हुआ है। द लीला डिसाइड्स टू सिलेक्ट आइदर अ फॉर्मल शर्ट, आइदर पहले ये एक बार ट्री यहाँ पे नीचे बना लेते हैं हम। शर्ट्स में फॉर्मल और डेनिम है, शर्ट्स में क्या है फॉर्मल और डेनिम। इसके बाद इसमें भी 3 चॉइस होंगी 1 2 3 1 2 3। इसके बाद पैंट में भी क्या है जीन्स एंड फॉर्मल 2 चॉइसेस, ठीक है ये हमारे पास है। अब देखिए लैंग्वेज समझेंगे जल्दी से। लीला डिसाइड्स टू सिलेक्ट आइदर अ फॉर्मल शर्ट विद अ पेयर ऑफ फॉर्मल पैंट, जो फॉर्मल है शर्ट इसके साथ फॉर्मल पैंट ही होंगी,
और ए डेनिम शर्ट विद अ पेयर ऑफ जीन्स, जो डेनिम शर्ट है ये इनके जीन्स के साथ पेयर बनेगा। अब बताइए कितने तरीके होंगे। तो पहला तो क्या होगा, मान लीजिए जो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मल शर्ट होगी ये फर्स्ट फॉर्मल पैंट के साथ, फिर इसके बाद सेकंड फॉर्मल पैंट, 2 पेयर होंगे 1 नंबर के। फिर इसके बाद जो सेकंड शर्ट होगी, सेकंड का फर्स्ट के साथ यहाँ पे होगा 1 और सेकंड का सेकंड के साथ 2। तो इसका भी 2 वेज हुए, इसके भी 2 वेज हो और थर्ड के भी 2 वेज होंगे, तो 6 तो ये हो गए। अब यहाँ पर आइए, जो डेनिम शर्ट्स है इनके उनको किसके साथ मैच करना है, जो पैंट है जीन्स वाली उनके साथ। तो फर्स्ट जो डेनिम शर्ट होगी इसको मान लीजिए आपने फर्स्ट जीन्स के साथ किया, फिर सेकंड जीन्स के साथ, फिर सेकंड जो डेनिम शर्ट है इसको फर्स्ट जीन्स, फिर सेकंड जो शर्ट है उसको सेकंड जीन्स। तो यहाँ भी 2 तरीके इसके होंगे, 2 वे, 2 ऑप्शन इसके, 2 इसके। तो कितने हो जाएंगे ये टोटल वेज आपके पास हो जाएंगे ये। देखिए यहाँ पे डेनिम के 4 ऑप्शन है, यहाँ पे डेनिम जो शर्ट इसके 4 हैं, तो यहाँ इसके 2 और हो जाएंगे, 4 के भी, 4 के लिए भी फर्स्ट ये होगी पैंट और 4 के लिए सेकंड पैंट। तो 3 यहाँ पे इसके ऑप्शन थे फॉर्मल के, 4 डेनिम के, 2 यहाँ पे 2 इसके, ठीक है ऐसे थे। तो कितने हो जाएंगे अब देखिए 2 + 2 + 3, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट के होंगे हमारे 6 ऑप्शंस, और जो डेनिम शर्ट और डेनिम जीन्स है इसके कितने होंगे 2 + 2 + 2 + 2 8। तो 8 + 6 कितना हो जाएंगे 14 वेज टू सिलेक्ट एन आउटफिट विद ए फॉर्मल शर्ट विद फॉर्मल पैंट और ए डेनिम शर्ट विद ए पेयर ऑफ जीन्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 14 मीन्स ऑप्शन बी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका था 10th क्वेश्चन मीन्स 20 था आपके पेपर में। ए शॉपकीपर सेल्स पिज्जाज बाय द स्लाइस चार्जिंग ₹50 per slice. He has 2 types of pizzas, one round with 30 cm diameter divided into 10 parts. Another pizza square in the shape with side 30 cm divided into 12 pieces. तो ये है आपका क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 2 टाइप के पिज्जा हैं आपके पास, एक है राउंड और दूसरा जो है वो स्क्वायर शेप में, और दोनों के यहाँ पे आपके पास इसका डायमीटर है, डायमीटर 30 है। तो डायमीटर अगर 30 होगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 30 है तो रेडियस मीन्स इस हाफ ऑफ डायमीटर, तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो साइड दी हुई है स्क्वायर जो शेप पिज्जा है उसकी कितनी साइड है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंजना बोट द स्लाइस ऑफ राउंड पिज्जा एंड संजना ऑप्टेड फॉर स्क्वायर स्लाइस इसमें जो स्क्वायर वाले में इसमें 10 स्लाइस हो रही है, 12, ये जो स्क्वायर वाला है इसमें 12 स्लाइसेस हैं, और जो ये है इसमें 10 स्लाइसेस हो रहा है। राउंड पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 10 एंड स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 12 पीसेस। अब अंजना कौन सा खरीदती है, अंजना खरीदती है राउंड वाला का 1 पीस, ठीक है। अंजना जो है उसने राउंड वाले का 1 पीस यहाँ पे खरीदा, और संजना ने कौन सा खरीदा, इसका 1 पीस, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है दैट हु गोट ए बेटर डील एंड बाय व्हाट क्वांटिटी, मतलब किसको ज़्यादा पिज़्ज़ा मिला होगा वहाँ पे क्वांटिटी का। तो क्या करेंगे कि एक पिज़्ज़ा का वहाँ पे एरिया हम फाइंड आउट करेंगे कि किसके पास क्वांटिटी ज़्यादा गई, और वो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इस कंप्लीट इसके जो शेप है हमारा पिज़्ज़ा है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 ले लेंगे क्योंकि रेडियस 15 है, 15 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, अगर 22/7 लेंगे तो 15 डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इससे बढ़िया होगा कि 3.14 ले लेंगे, ये होगा 15 × 15, और एक पार्ट कितना होगा 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा ना पूरे पिज़्ज़ा को, तो ये किस में डिवाइड कर देंगे 10 पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 स्लाइस, ठीक है। एरिया ऑफ 1 स्लाइस इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करने के बाद 5 से कैंसिल आउट करेंगे, फिर 2 से यहाँ पे करेंगे, इसको कितना आएगा 1.कितना आ जाएगा 57, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.57 × 45, 1.57 × 45 को जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आपका आएगा 70.65, ठीक है। आप मल्टीप्लाई वहाँ पे करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 70.65, और किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आएगा 1 स्लाइस, एरिया ऑफ 1 स्लाइस। जो आपका राउंड शेप का जो था पिज्जा उसकी 1 स्लाइस का एरिया आएगा ये। अब आएगा स्क्वायर जो शेप है हमारी, इसके 1 स्लाइस का कितना होगा, इसका एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर मीन्स 30 × 30, एंड एरिया ऑफ 1 स्लाइस हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है, ये तो आएगा हमारा 30 into 30 तो टोटल स्क्वायर का एरिया, बट वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एक पार्ट का आ जाएगा, 12 डिवाइड करते ही एक पार्ट का आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको कितने से, इसको डिवाइड करिए कितने से करेंगे, 4, मान लीजिए 3 से कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा 10, देन 2 5, इसको करेंगे अगेन तो 15, तो ये आ जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसको ज़्यादा मिला, देखिए संजना का है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो अंजना का है उसका 70.65, किसको ज़्यादा मिला होगा, ऑब्वियसली संजना गोट मोर, सो संजना गोट मोर, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट, संजना बट कितना एंड बाय व्हाट क्वांटिटी, क्वांटिटी का बात करेंगे हम तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, सिंपल 75 माइनस 70.65, ये अप्रोक्सीमेट आपका कितना आएगा, देखिए 75.0 तो 70.65, यहाँ पे 5 आएगा और ये 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, सो 4.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर यहाँ पे 4.3 तो नहीं, ये 4 है या 5 है, तो ये 4 के ज़्यादा अगर राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे हम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा मिला होगा संजना को, तो संजना अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा सीसीटी जो 5 था उसके मैथ्स पार्ट, उसका मैथ्स पार्ट का हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।